जो उन्होंने संकल्प लिया है, यदि यहाँ के मतदाता बंधु हमको अपना आशीर्वाद दे करके मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो आज ये जनसंग्राम के चलते लग रहा है कि आज योगी जी आपको देख करके इतना खुश होंगे कि आपका भी मन व्यक्त हो जाएगा और जिस क्षेत्र पर जो दिन है आदरणीय जिलाध्यक्ष, सभी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सम्मानित मंच पर बैठे हुए अतिथिगण और इतनी तपती धूप में हजारों की संख्या में उपस्थित बुद्धि के हमारे पिता दुर्गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं आपके पड़ोस झारखंड से चल करके आया हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता का प्यार, दुलार, सम्मान आपके लिए लेकर के आया और सबसे पहले अपने रीति रिवाज का निर्वहन करते हुए आप जितने हितनाथ और संबंधी हमारे हैं, आपके चरणों में आपका बेटा हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार और जोहार करता है। इधर देखा देखिए, कल से विधानसभा क्षेत्र में घूमा और मैंने देखा है कि रात के 11-12 बजे तक भी लोग कमल खिलाने के लिए बेचैन और बेताब है और बुद्धि के जनता को जो गरीब का बेटा आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सर्वशिक नोट को भेजा है। मुझे लगता है आप लोग इतने बेचैन हैं, इतने बेताब हैं कि आप लोगों को लगता है कि एक तारीख बहुत दूर है, आज लिए बना दिया जाए और आज का आज गरीब का बेटा सर्वन को जिता करके विधायक बना करके लखनऊ भेज दिया जाए। यह मैंने आप लोगों के बीच में देखने का काम किया है। साथियों, मैं पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो पूरे सोनभद्र का प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे चारों विधानसभा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी। पूरे 3 महीना रह करके मैंने पूरे सोनभद्र के चारों विधानसभा में मेहनत करने का काम किया था और यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर अपने कुशल प्रत्याशी के बल पर चारों कमल खिला करके यशस्वी योगी जी के गलों में और मोदी जी के गलों में हम लोगों ने माला पहनाने का काम किया। आज संयोग ऐसा है कि देश के भी चुनाव है
सकते हैं। इसके बाद 3 सवाल और हमारे मुख्यमंत्री जी को करना है। हम सब दिल्लीवासी सौभाग्यशाली कि आज मानवती हम मशीनें हमारे मुख्यमंत्री जी से अगर करूंगा कि आज दिल्ली की जनता को के बीच में आए मोदी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संसार करेंगे मंच पर अपना स्थान करने आदरणीय योगी जी हम सबके बीच में है। मैं यहाँ पे यूपी प्रत्याशी सरवन गुप्ता से कहूँगा, सरवन और जिसे कहूँगा 1 मिनट तक विषय को अरे भारत माता के, भारत माता के। आज हम लोग के बीच में कांग्रेस के यशस्वी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का इस दूसरे के विधानसभा के उपचुनाव में आगमन हुआ है। हम बड़े भाग्य जनता जनार्दन की तरफ से महाराज जी के चरणों में स्वागत अभिनंदन करते हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से। बोले तो हम क्या करेंगे? भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, मोदी जिंदाबाद। अपने बीच जो पुरानी प्रत्याशी रिंकी जी भी है। अपना वोट के समर्थन में मैं इंडिया के अध्यक्ष और दोनों प्रत्याशी की आग्रह करूंगा कि महाराज तीर धनुष और टोपी पहनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मेरा व्यक्ति और लाखों को स्वागत करते हैं। खींच लिए तो टेंशन मत ला, दोनों काम कर ले एक साथ। अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ का परंपरागत आदिवासी तीर को जमाते हुए और यह तीर का प्रतीक है तो प्रभु राम ने रक्षा को चढ़ाई की और उसको प्रचार करना था। हिंदू का जीव हुआ था, यह तीर का प्रतीक है। यह बात बताती है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में जीत करने वाली है और लोकसभा में दिल्ली की वोट गिराने का संकल्प ले लीजिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ बनाओ के वीडियो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नंदलाल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव गौड़ जी,
जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक अनिल कुमार मौर्य जी, एमएलसी दिलीप सिंह जी और जिलाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, एनडीए अपना दल के लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री सत्यनारायण पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती रूपी प्रसाद जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित गोपी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से गोपी में आकर के आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक, भारत की सभ्यता और संस्कृति के उद्गम स्थली सोनभद्र और गुप्ती की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की इस ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और
नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वो नहीं हुआ है। विकास आगे बढ़ा है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपके पास। आप सोचो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा को उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों को शौचालय का निर्माण, और हमने तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहाँ पर है, चेरो है, गौड़ है, या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सबके साथ साथ कोल जाति के उन सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार उनको मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर कब्जा किया गया है। उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। और भाइयों, पहले माफिया भगाता था पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया कहीं में तक्की लड़का के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आज आया हूं। सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया हावी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हावी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 6 लेन की सड़कें, और हमने तो ये किया है, यहाँ जितने भी जनजातीय परिवार है जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने आपको 70 वर्षों तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है जब एक और भाजपा की सरकार आपको हर घर, समाजवादी पार्टी के लोग तो रामद्रोही हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को केवल मिल सकता है। भाइयों, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है और भाजपा को आश्वस्त करती है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकार पर किसी को डकैती करने की छूट नहीं देगी, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे कोई हो, और डकैती करने की छूट नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। और मेरे भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसने वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहनों और भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कौल और दुग्धी उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़ ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे। दुग्धी समर्थन करेगा। दोनों आत्मा के बोलो भाई, आपको और दिल्ली से इतनी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, चूसते हुए काम करते हैं। इसलिए दोनों आत्मा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, मेरी अपील होगी, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन देश के लिए देंगे। कितने लोग देने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सड़क की ओर बढ़ो, हाथ बढ़ा करके बताओ मुझे कितने लोग तैयार होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, 4 दिन प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घरों में जाएंगे। 10-10 घर में जाकर के लोगों से बोलिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें रिंकी कौल को लोकसभा में चुनाव जिता भेजना है। और चुनाव चिन्ह है कपौर प्लेट। क्या चुनाव चिन्ह है? और उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करने के दूसरे क्रम में माफिया की संपत्ति पर गरीबों के मकान बनाने के लिए, महिला संरक्षण गृह स्थापित करने के लिए और अच्छे हॉस्पिटल और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ बढ़ने के लिए हमें श्रवण गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। बोलेंगे 4 दिन में 40 घर हर व्यक्ति जाएगा, जा सकता है। और फिर उन 40 घरों में जितने भी मतदाता होंगे 100-150 उन मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? 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 तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय
कैंसिल श्रीमती मुक्ता सिंह जी नगर पंचायत रेणु, श्री कमलेश कानू जी नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष मुक्ति, सत्यनारायण सिंह जी अंतरा, जयराम गिरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बुद्धि की धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तम सरकार बनाने वाले, भयमुक्त सरकार बनाने वाले, गरीब वंचित समाज को विकास के रास्ते जोड़ने वाले ऐसे माननीय महाराज जी का भाव और भारतीय स्वागत बदलने कर समाज का विभाग और भारतीय स्वागत बदलने कर और समस्त हमारे देश को जनता का यहाँ पर आयोग समस्त जनता का विभाग और भारतीय स्वागत बदलने करते हैं। जय हिंद जय भारत। सामने